हाय दोस्तों, अपने इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम लोग अपने इस भाग में क्वेश्चन नंबर 24 से देखने वाले हैं क्वेश्चन को। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना समय को व्यतीत किए हुए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 हमारा लिखा गया है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है -1/17। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से अगर देखें तो tan थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, जैसा कि हमने बताया भी है कि tan थीटा बराबर लिख क्या सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा। इस तरह से हम tan थीटा को लिख सकते हैं। तो कुछ इसी खास अंदाज में tan थीटा को हम डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ से लिखेंगे इसे sin थीटा बटे cos थीटा बराबर, इसकी वैल्यू दी गई है क्या 4/3। इस तरह से यहाँ पे वैल्यू हमें दी गई है। अब यहाँ पे देखिए तो sin थीटा की वैल्यू 4 और cos थीटा की वैल्यू 3 है। अब यहाँ से हमें सिद्ध जो करना है तो यही सिद्ध करना है। तो इसमें एक लेफ्ट साइड होता है जो बाएं तरफ होता है, जो राइट में होता है राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे तो राइट वाला मिलेगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये हमारा दिया गया है। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो हमें वैल्यू भी पता हो चुकी है, तो यहाँ से रखेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू रखना क्या है 4 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा के स्थान पे रखना है 3 बटे में 2 इंटू साइन थीटा के स्थान पे 4 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा के स्थान पे 3। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 में 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 बटे, इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा 8 प्लस 9। अब यहाँ से -9 में 8 को ऐड करेंगे, या कह सकते हैं कि 8 में से 9 को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा -1 बटे 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या मिला हमें राइट हैंड साइड। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा इसी तरह से दिया गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व किया। यहाँ पे दिया गया यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पे हम tan को फिर sin और cos के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा बराबर, इसका मान दिया गया 24/7। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला साइन का मान हो गया और ये नीचे वाला कॉस का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ज्ञात किया है जो कि ये इसका डिवाइडेशन करके यहाँ पे इसको इसके मूल रूप में तोड़ के, तो साइन थीटा के स्थान पर रखेंगे 24 माइनस कॉस थीटा के स्थान पे 7 बटे यहाँ पे कॉस थीटा तो 7 है और साइन थीटा 24, तो यहाँ पे फिर रखेंगे 24 प्लस का 7। अब यहाँ से इसको जोड़ घटा देंगे तो 24 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 17 बटे 24 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 31। तो ये हमारा क्या होगा राइट हैंड साइड। तो इसी क्रम में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा यही दिया गया कि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम त्रिभुज की मदद लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे अलग अलग दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे मान जो दिया गया tan के रूप में दिया गया है। तो यहाँ से जानते हैं कि a वाले से हम a की वैल्यू ज्ञात करेंगे चाहे जो भी ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन हो, और b वाले से हम समस्त b की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो त्रिभुजों की
रचना करनी होगी, यानी दो त्रिभुजों को बनाना होगा। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज को बना रहे हैं, जो कि पहले ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमने रख दिया ए, और यहाँ पे रख दिया बी, और यहाँ पे रख दिया सी को। अब यहाँ से ए बी सी, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब तो दिया गया लेकिन आधार नहीं दिया गया है, तो यही तो दिया गया है कि tan a बराबर 1। तो यहाँ पे आधार को हम 1 मान लेंगे, यहाँ से रखेंगे लंब, और ये क्या हो गया, आधार। अब यहाँ से कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें समस्त क्वेश्चनों में बताया कि पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो यहाँ से जब पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो इसका मान आ जाएगा करड़ी में 2। यहाँ से करड़ी में 2 आ गया। अब यहाँ से हम समस्त a के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से दिया गया कि tan b बराबर रूट में 3। तो यहाँ पे भी बटे के रूप में कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि आधार तो ये तो लंब हो गया, और आधार कितना मान लेंगे, 1। अब यहाँ से हम इसे b के रूप में बनाएंगे। यहाँ से b वाले ग्राफ को बना रहे थे, यहाँ से b रख दिया, और यहाँ पे c, और यहाँ पे a। अब यहाँ पे देखिए तो लंब बटे आधार, तो लंब हो गया करड़ी में 3, आधार कितना हो गया, 1। अब यहाँ से कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो कर्ण को जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसका वर्ग करके जोड़ देंगे तो यहाँ से आएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान निकल के 2। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लेना। अब यहाँ पे जो जो क्वेश्चन में दिया गया उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से cos है, तो a का मान हम इस a वाले एंगल से, और b का मान इस b वाले एंगल से ज्ञात करेंगे। चाहे जो भी ज्ञात करना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, a का मान a से और b का मान b से। तो यहाँ a के रूप में क्या दिया गया, cos है और sin है। तो यहाँ से हम दोनों मानों को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले sin a बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो sin है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ से 1 बटे करड़ी में 2। अब इसी तरह से cos a को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो cos a बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब b वाले से b को ज्ञात करेंगे, तो sin b और cos b दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ से sin b बराबर, तो sin थीटा बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से आ जाएगा sin b की वैल्यू रूट में 3 बटे 2। और यहाँ से cos b को भी ज्ञात कर लेंगे। तो cos b बराबर आ जाएगा हमारा, cos b बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से 1 बटे 2। ये हमने समस्त वैल्यू को ज्ञात कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक फार्मूला भी है, जो कि हमारा बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला है। तो यहाँ पे हमें फार्मूले को शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट ही वैल्यू को पुट कर देना है। cos a के स्थान पर रखेंगे 1 बटे करड़ी में 2, यहाँ से 1 बटे करड़ी में 2। यहाँ पे इंटू यानी गुणा है, तो इंटू cos b, तो cos b का मान कितना है, 1 बटे 2, यहाँ से 1 बटे 2 माइनस sin a की वैल्यू 1 बटे करड़ी में 2, तो 1 बटे करड़ी में 2 इंटू sin b की वैल्यू करड़ी में 3 बटे 2, तो यहाँ से करड़ी में 3 बटे 2। अब यहाँ से मल्टीपल करेंगे, तो अंश का अंश में, तो 1 का 1 में होगा 1 बटे रूट में 2 का 2 में होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 रूट में 2 माइनस यहाँ से 3 का रूट में 3 का 1 में होगा, तो रूट में 3 बटे यहाँ से नीचे का मल्टीपल होगा, तो 2 रूट में 2। अब यहाँ पे देखिए तो हर बराबर है, तो अंश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से जब हर बराबर है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, बटे में 2 रूट में 2, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस रूट में 3, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से 1 माइनस रूट में 3 बटे 2 रूट में 2। या तो आप लोग एलसीएम भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो एलसीएम यही आएगा। तो जब हर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुट जाते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने का मतलब ये नहीं कि प्लस ही हो, तो यहाँ से माइनस है तो माइनस सिंबल को यूज करेंगे। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 दिया गया है, और tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू दी गई है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर दिया गया है 2। अब यहाँ से स्क्वायर प्राप्त करने के लिए हमें इसका वर्ग करना होगा। तो जानते हैं कि जब वर्ग करते हैं तो हम वर्ग को दोनों पक्षों में करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए तो इसे मान ले a
और इसे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो tan थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे cot थीटा है तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो यहाँ 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, तो इसे हम इसी तरह से उतार लेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot को लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर यहाँ पे 4। तो tan थीटा से tan थीटा हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे 1, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 और इसको पक्षांतर भी कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब यहाँ पे 2 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 2। अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा ही तो ज्ञात करना था। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया है। देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा दिया गया, यदि साइन ए बराबर cos ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें tan और sec के रूप में ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया गया कि साइन ए बराबर cos ए, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से साइन ए बराबर दिया गया हमारा cos ए। अब cos ए को कर लेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा साइन ए बटे में cos ए बराबर यहाँ पे बचेगा 1। तो साइन बटे cos को लिख सकते हैं हम tan ए, तो tan ए बराबर क्या मिला हमारा a। अब यहाँ पे हमने tan ए की वैल्यू को ज्ञात कर ली। अब यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी दिए थे, तो वहां से हम सेक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो उस सेक की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हमें tan की वैल्यू पता है तो हम सेक को भी तो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ से रखेंगे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1 कवर करेंगे 1 प्लस 1 पहले से ही है, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब यहाँ से हमने सेक स्क्वायर थीटा को भी ज्ञात कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा न लिख के हमारा ए दिया गया है, तो हम समस्त थीटा के स्थान पे ए का यूज कर देंगे। तो यहाँ से हम ए का यूज कर देंगे जहां जहां हमने थीटा को रखा है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए का मान तो प्राप्त हो गया। अब यहाँ से इसी का मान ज्ञात करेंगे, तो जो मान ज्ञात करना हमारा 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5, इसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से रख देंगे 2 इंटू tan ए, तो tan ए का मान 1 आया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ से 2 प्लस का 5 रख देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 2 1 कवर करेंगे 1 ही आएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 माइनस यहाँ से 2 दूनी 4 प्लस 5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 2 और ये प्लस का 5। यहाँ से जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 हमारा दिया गया कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे साइन ए बराबर दिया गया है और कॉस ए और tan ए को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हम पहले एक त्रिभुज को बना ले रहे हैं। तो यहाँ से एक त्रिभुज को बनाएंगे, यहाँ से हमने एक त्रिभुज को बना दिया और यहाँ पे वैल्यू ए के रूप में दी गई है, तो यहाँ पे ए को यहाँ रख दिया हमने, बी को यहाँ और सी को यहाँ। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे हमने लंब बटे कर्ण रख दिया। अब ज्ञात करेंगे हम आधार को, तो जब आधार को ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय को लगा के हम आधार का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे आप लोग सॉल्व करके आधार का मान ज्ञात करना, क्योंकि अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही वैल्यू को पुट करने वाले हैं।
तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा कितना, रूट में 7। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लेना। अब यहाँ पे ज्ञात करना है क्या, कॉस ए और टेन ए। तो यहाँ से कॉस ए को ज्ञात करेंगे तो कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार और ये कर्ण, तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी रूट में 7/4। यहाँ से कॉस ए का मान हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरह से टेन ए को भी ज्ञात कर लेंगे। तो टेन ए बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू हमारी 3 और आधार की वैल्यू रूट में 7। तो यहाँ से टेन ए का मान आ जाएगा हमारा रूट में 3/√7। तो ये हमारे दोनों के मान ज्ञात हो चुके। तो आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हमारा दिया गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अन्य सभी त्रिकोणमिति अर्थात सेक थीटा दिया गया है, बाकी के जो शेष 5 बचते हैं उन्हीं का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले हम एक त्रिभुज को बनाएंगे और यहाँ से सेक थीटा का मान दिया गया है, जो एक भुजा शेष बचती है उसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ से हमने बना दिया एक त्रिभुज को और यहाँ पे सेक थीटा दिया गया, तो यहाँ पे थीटा को रख दे रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और यहाँ पे नामकरण ए बी सी के रूप में कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण के रूप में 13 और आधार के रूप में क्या दिया गया है, 12। तो यहाँ पे हमने रख दिया 13 और 12 को। अब यहाँ से जब लंब ज्ञात करेंगे तो लंब आप लोग भी ज्ञात करके देख लेना, पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय को लगा के देख लेना। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ लंब की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। तो आप लोग इसे सॉल्व करके जरूर देख लेना। यदि सॉल्व करने न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके लिए हम पुनः एक नई वीडियो और ही बेहतरीन ढंग से बता के और आप लोगों को समझा के पुनः अपलोड करेंगे। तो आइए अब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए तो सेक दिया गया है, तो यहाँ पे हमें तो सेक की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे जब सेक की वैल्यू दी गई है, अब यहाँ पे हमें शेष जो बचते हैं उन्हें ज्ञात करना है। अब यहाँ से हम बारी बारी से एक एक त्रिकोणमिति फलन को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम पहले साइन ए ज्ञात कर लेते हैं। तो सॉरी थीटा के रूप में दिया गया, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब और ये कर्ण, तो यहाँ से लंब 5 है और कर्ण कितना आ गया 13। तो साइन थीटा को हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से कॉस थीटा को ज्ञात करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 12 है और कर्ण 13। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। अब इसी तरह से हम टैन को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब 5 है और आधार यहाँ पे 12, तो 5/12। अब कॉट जो होता है टैन का रिवर्स होता है। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर ज्ञात करेंगे, तो आधार बटे लंब, तो आधार 12 और लंब 5, ऐसा हो जाएगा 12/5। अब यहाँ पे सेक तो ज्ञात करना नहीं क्योंकि सेक दिया गया है। अब ज्ञात करेंगे जो शेष बचता है कोसेक। तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा जो होता है हमारा साइन का रिवर्स होता है। तो साइन का रिवर्स का मतलब ये होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा। तो यहाँ पे साइन का रिवर्स मान हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 13/5, क्योंकि ये कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से हमने समस्त ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन को ज्ञात कर लिया। जो शेष हमारे बच रहे थे, तो बच यही 5 रहे थे, इन सभी को हमने बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर से जरूर पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर ये चैनल पे नए हैं तो उनसे सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,